दोस्तों, आपने टाइम ट्रेवल पे बेस्ड कई मूवीज देखी होगी, जैसे इंटरस्टेलर, 12 मंकीज, द टाइम मशीन। इन सभी मूवीज में टाइम ट्रेवल करने के अलग अलग मेथड्स के बारे में बताया गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या टाइम ट्रेवल सच में पॉसिबल है या नहीं, और अगर पॉसिबल है तो किन तरीकों से टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। एक्चुअल में हम सब ही टाइम में ट्रेवल करते हैं। लाइक अपने बर्थडेज के बीच हम 1 साल का टाइम ट्रेवल कर लेते हैं, और हम सभी सेम स्पीड 1 सेकेंड पर सेकेंड के स्पीड से ट्रेवल करते हैं। टाइम नदी जैसा है। जैसे नदी के पानी का बहाव कभी धीरे होता है और कभी तेज होता है, वैसे ही टाइम का एक फ्लो है जो कभी धीरे होता है और कभी बहुत तेज होता है। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग हम स्पेस टाइम में रहते हैं, जिसमें स्पेस और टाइम दोनों को इंटरचेंज किया जा सकता है। स्पेस टाइम एक मॉडल है जिसमें स्पेस के 3 डायमेंशंस और टाइम आता है। इसको एक शीट की तरह माना गया है। स्पेस टाइम यूनिवर्स के बहुत सारे इफेक्ट्स को एक्सप्लेन करता है, और ये टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन करता है। अब हम जानेंगे टाइम ट्रेवल करने के 4 मेथड्स के बारे में। नंबर 1, टाइम ट्रेवल विया स्पीड। ये सबसे इजी और प्रैक्टिकल तरीका है टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में जाने का। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं तब हमारे लिए टाइम स्लो हो जाता है बाहर की दुनिया के कंपैरिजन में, और इस फिनोमिनन का नाम टाइम डायलेशन दिया गया है। एयरक्राफ्ट के केस में इसका इफेक्ट बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट की स्पीड लाइट की स्पीड से बहुत ज़्यादा कम होती है। बट अगर आप किसी ऐसे स्पेसशिप में ट्रैवल करते हैं जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड के 90% है, तब आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि स्पेसशिप के अंदर का टाइम अर्थ के टाइम से 2.6 टाइम्स स्लो हो गया है। स्पेसशिप के अंदर के 9 घंटे बाहर के 24 घंटे के बराबर होंगे। अगर आप लाइट की स्पीड के जितना ज़्यादा करीब जाएंगे उतना ही ज़्यादा स्पेसशिप के अंदर का टाइम स्लो होता जाएगा, और इससे आप फ्यूचर में ट्रैवल कर पाएंगे। नंबर 2, टाइम ट्रैवल विया ग्रेविटी। दूसरा तरीका भी आइंस्टाइन की थ्योरी से ही आया है। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी के अकॉर्डिंग ग्रेविटी जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, टाइम उतना ही ज़्यादा स्लो होता जाएगा। जैसे कि आप अर्थ के सेंटर के जितना ज़्यादा करीब जाएंगे, आपके लिए टाइम उतना ही स्लो होता जाएगा। इसलिए हमारी फीट के लिए जो टाइम बीतता है वो हमारे हेड के टाइम से स्लो बीतता है। इस इफेक्ट को प्रूव भी किया गया है। 2010 में यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी में फिजिसिस्ट ने शेल्फ्स पर 2 एटॉमिक क्लॉक्स रखी थी। एक क्लॉक को दूसरे क्लॉक से 33 सेंटीमीटर ऊपर रखा गया था, और दोनों क्लॉक्स की टिकिंग रेट को मेजर किया गया था। उन्होंने पाया कि नीचे वाली क्लॉक ऊपर वाली क्लॉक से स्लो टिक कर रही थी, क्योंकि उस पर ऊपर वाली क्लॉक से ज़्यादा ग्रेविटी लग रही थी। नंबर 3, टाइम ट्रैवल विया सस्पेंडेड एनिमेशन। थर्ड मेथड है कि हम अपनी बॉडी प्रोसेसेस को स्लो करके या स्टॉप करके उसे बाद में रीस्टार्ट कर दें। कुछ मैमल्स ऐसा करते भी हैं, जैसे कि बियर्स, स्क्वेरल्स। ये अपने मेटाबॉलिज्म को हाइबरनेशन पीरियड में स्लो कर पाते हैं। लेकिन क्या कभी ह्यूमंस ऐसा कर पाएंगे? हमारे मेटाबॉलिज्म को पूरी तरीके से रोक पाना करंट टेक्नोलॉजी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे हैं ताकि लोगों को शॉर्ट टर्म हाइबरनेशन पर भेजा जा सके, एटलीस्ट कुछ आवर्स के लिए, क्योंकि इतने टाइम में किसी भी पर्सन को मेडिकल इमरजेंसी से बाहर निकाला जा सकता है। इससे रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए हैं माइस और पिग्स पर। लाइक पिग्स को हाइबरनेशन स्टेट में भेजने के लिए उनके ब्लड को कोल्ड सलाइन सॉल्यूशन से रिप्लेस कर दिया गया था, और ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी रहा, और करेंटली अब ह्यूमंस पर भी ट्रायल्स किए जा रहे हैं। नंबर 4, टाइम ट्रेवल्स विया वर्म होल्स। जनरल रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग स्पेस टाइम के बीच कई शॉर्टकट्स बन सकते हैं।
वॉर्म होल दो स्पेस टाइम के बीच एक ब्रिज की तरह वर्क करता है, जिसके थ्रू हम बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स का डिस्टेंस इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। क्वांटम स्केल पर वॉर्म होल्स बनते रहते हैं और गायब होते रहते हैं। माना जाता है कि वॉर्म होल्स का साइज एटम के साइज से भी छोटा होता है, जिसकी वजह से उन्हें डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। अगर हम उन्हें डिटेक्ट कर भी ले तो उनके अंदर ट्रैवल करने के लिए हमें वॉर्म होल के साइज को इंक्रीज करना पड़ेगा, और ऐसा करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होगी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये सभी तरीके टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में जाने के लिए हैं, लेकिन क्या हम पास्ट में भी ट्रैवल कर सकते हैं? हम पास्ट में ट्रैवल तो नहीं कर सकते, लेकिन उसकी एक झलक देख सकते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप के थ्रू। लाइट की स्पीड काफ़ी तेज़ है, लेकिन अगर हम लाइट ईयर्स के डिस्टेंस की बात करें तो लाइट को कहीं ना कहीं जाने में सालों लग जाते हैं। तो अगर हम लाइट से पहले कहीं पहुंच सके और वापस एक झलक देख सके, तो लाइट जो हमारी तरफ ट्रैवल करके आ रही होगी वो पुराने ज़माने की लाइट होगी। तो एक तरीके से हम पास्ट की झलक देख सकते हैं। इसीलिए पास्ट में ट्रैवल कर पाना अभी के लिए हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में ट्रैवल कर पाना अभी भी पॉसिबल है, और आगे के टाइम पे ये और ज़्यादा पॉसिबल होता जाएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो।